आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ उकड़ीचे मोदक की रेसिपी, जो कि ट्रेडिशनल मोदक है और जिसमें हम कोकोनट और ड्राई फ्रूट्स की फिलिंग करने वाले हैं और एकदम कलरफुल बनाएंगे हम इसको। गणपति बप्पा का प्रसाद बिना मोदक के अधूरा होता है, तो चलिए एकदम परफेक्ट मोदक बनाते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो ये हम बनाएंगे बिना मोल्ड के, कोई भी मोल्ड का यूज़ नहीं करेंगे इसमें। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं इसको। तो सबसे पहले हम इसकी फिलिंग रेडी कर लेते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। तो सबसे पहले हम इसको ब्लेंड कर लेंगे ब्लेंडर में डाल के। तो यहाँ पे मैंने एक ब्लेंडर लिया है और उसमें हम डालेंगे 2 से 3 इलायची और साथ में मैं डालूंगी यहाँ पे पिस्ता। तो जो ये सारे पिस्ता, बादाम और इलायची को हमने इकट्ठे ही ब्लेंड करना है। तो इसमें हमें रोस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा ही ब्लेंडर में डाल के इसको ब्लेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स इसमें ऐड कर दिए हैं। अब इसको मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। तो देखिए ये हमारा जो मिक्सचर है ड्राई फ्रूट्स का बन के रेडी हो गया है। और यहाँ पे कोकोनट को आप कद्दूकस भी कर सकते हैं और या फिर आप इसको ग्राइंड भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे इसको ग्राइंडर से ग्राइंड कर लिया है और हमारे ड्राई फ्रूट्स का मिक्सचर और साथ में हमारा जो कोकोनट है वो बहुत अच्छे से ग्राइंड हो चुका है। तो अब जो कोकोनट है उसको हम थोड़ा सा पका लेंगे। तो एक कढ़ाई में मैंने यहाँ पे कोकोनट लिया है जो हमने ग्राइंड करके रखा था और इसको हमें थोड़ा सा रोस्ट करना है ताकि जो इसके अंदर मॉइस्चर है वो ख़त्म हो जाए। तो इसको जो रोस्ट करना है हमें लो फ्लेम पे करना है 1 से 2 मिनट के लिए। तो देखिए ऐसे चलाते हुए आपको इसको अच्छे से भूनना है। तो इस तरीके से ये हमारा जो है कोकोनट एकदम ड्राई हो गया है और इसको मैंने निकाल लिया है एक बाउल में और हम इसको कर लेंगे अब ठंडा। फिर मैंने गुड़ लिया है, गुड़ को मैंने अच्छे से काट लिया है और फिर हम इसमें गुड़ ऐड कर देंगे और फिर इसको अच्छे से हम पका लेंगे। मतलब हमने इसको जो है गुड़ को मेल्ट करना है अच्छे से ताकि इसमें एक बाइंडिंग आ जाए। तो गुड़ हम इसलिए डालते हैं, एक तो इसमें मीठापन आ जाएगा और साथ में ही इसमें बाइंडिंग आ जाएगी अच्छे से। तो इसको आप पका लें। इसको पकने में 1 से 2 मिनट लगते हैं। जनरली हमने इसको मेल्ट ही करना है, ज़्यादा नहीं पकाना है। तो 1 से 2 मिनट के बाद आपका ये गुड़ मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा और ये अच्छे से बाइंड हो जाएगा। तो इसको करने में आपके मैक्सिमम 2 से 3 मिनट ही लगेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लगेंगे। तो इस तरीके से अगर आप बनाओगे तो फिलिंग में बाइंडिंग रहेगी और जो फिलिंग है वो अच्छे से जब आप इसको भरोगे, आप फिल करोगे मोदक को, तो बहुत अच्छे से ये फिल हो जाएंगे और बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इसका। तो देखिए ये हमारी फिलिंग रेडी है बन के। तो अब हम गैस का फ्लेम कर देते हैं ऑफ और इसको भी ठंडा होने के लिए हम एक बाउल में निकाल देंगे। देखिए कुछ इस तरह का बनेगा आपका ये मिक्सचर और इसको हम बाउल में ठंडा होने के लिए निकाल देंगे। तो यहाँ पे मैंने इसको बाउल में निकाल दिया है ठंडा होने के लिए। जब तक ये ठंडा हो रहा है तब तक हम बना लेते हैं मोदक का डो। तो आप मेजरमेंट का ध्यान रखें। हमें 1 कप मैंने यहाँ पे दूध लिया है। मैं इसको पानी में नहीं बना रही हूँ, मैं दूध में बनाऊंगी। तो 1 कप यहाँ पे हम दूध लेंगे। जब दूध बॉयल हो जाए या फिर वो थोड़ा सा गर्म हो जाए तो उसमें हम डालेंगे 3 बड़े चम्मच चावल का आटा। बड़े चम्मच का मतलब है जो सर्विंग स्पून होते हैं, हम वो डालेंगे। 3 बड़े चम्मच यहाँ पे चावल का आटा डालेंगे और इसको अच्छे से पका लेंगे। तो हमें इसको अच्छे से पकाना है ताकि ये एक डो की फॉर्म में आ जाए और हमारी जो मोदक हैं वो परफेक्ट बने। तो आपको डो बड़े आराम से बनाना है और इसको एकदम थिक कर लेना है। और देखिए इस तरीके का आपका डो होना चाहिए और हम निकाल लेंगे इसको प्लेट में और प्लेट में निकाल के हम इसको ठंडा कर लेंगे। तो जब ये ठंडा हो जाए तो हम इसको हाथों से मसलेंगे। तो आपको डो को बहुत ही अच्छे से मसलना है, कुछ इस तरीके से जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। तो जब आप डो को मसल रहे हो तो उसी टाइम आप इसमें घी ऐड कर दें, 1 से 2 चम्मच घी के ऐड कर दें। इससे जो इसका चिपचिपापन है वो खत्म हो जाएगा। जब भी आप मोदक बनाते हो आपको हाथ में घी ही लगाना पड़ेगा, नहीं तो वो हाथों के साथ चिपक जाते हैं। तो आपको अच्छे से इसका डो रेडी कर लेना है। देखिए कुछ इस तरह से। और इसको मैं 3 पोर्शंस में डिवाइड कर रही हूँ क्योंकि मुझे ये कलरफुल मोदक बनाने हैं, इसलिए मैंने इसको 3 पोर्शंस में डिवाइड कर दिया है। एक में मैंने डाला है रेड कलर और दूसरे में मैं डालूंगी यहाँ पे येलो कलर और थर्ड वन को मैं वाइट ही रहने दूंगी। तो देखिए इस तरह से मैं इसको अच्छे से
मिक्स कर लूँगी ताकि जो मोदक है वो एकदम कलरफुल बने। तो यहाँ पे मैंने इसका डो रेडी कर लिया है। अब हम मोदक बनाने के लिए सबसे पहले इसके छोटे-छोटे पेड़े बना लें। कुछ इस तरीके से आप हाथ से इसको अच्छे से मसलते हुए इसकी लोई बना लें। आप अंगूठे से इस तरह से इसको फैला लें ताकि इसमें जो फिलिंग है बहुत ही आसानी से भरी जा सके। और जो हमने फिलिंग बना के रेडी की है, तो यहाँ पे मैंने ड्राई फ्रूट और कोकोनट का जो मिक्सचर था वो मिक्स कर लिया है और वही मिक्सचर मैं अब इसमें ऐड करूँगी। तो देखिए कुछ इस तरीके से हमें इसको फिल करना है। जितना हो सके उतना फिल करें, क्योंकि जितना ज़्यादा फिलिंग रहेगी उतना ही हमारा मोदक खाने में टेस्टी होगा। तो इसको इस तरीके से आप पहले फिल कर लें। फिर आप हाथों से जैसे सी बनाते हैं वैसे ही आप इसको बनाते हुए, वैसे ही आप अंगूठे से सी बनाते हुए इसको कुछ इस तरीके से फिलिंग को अंगूठे के साथ अंदर को करते हुए इसको ऐसे इस तरह से आप इसको सील कर दें। देखिए कुछ इस तरीके से, ताकि ये फटे ना, और अगर आपके मोदक फट रहे हैं तो उसको आप दोबारा से आसानी से बंद कर सकते हैं। कुछ इस तरह से। अगर आपसे फिर भी नहीं बन रहे हैं तो आप मोल्ड का भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए ये मैंने एक मोदक बना के रेडी कर लिया है। अब हम इसको शेप देंगे, मोदक वाला इम्प्रेशंस देंगे। तो इसके लिए मैंने एक चाकू लिया है, बहुत ही हल्के हाथों से मैं इस पे मोदक का शेप दे रही हूँ इसको। जैसे सांचे के साथ मोल्ड के साथ बनते हैं मोदक, उसी तरीके से मैं इसको बनाने के लिए इसके ऊपर इम्प्रेशंस दे रही हूँ। देखिए कुछ इस तरह से हम अपना जो ये मोदक है रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने मोदक रेडी कर लिए हैं, आप देख सकते हैं। और ये सारे मोदक जो हैं कितने सुंदर लग रहे हैं, बहुत ही कलरफुल बने हैं। अब हम इसको स्टीम करेंगे। तो स्टीम करने के लिए मैंने एक कढ़ाई में पानी रखा है और नीचे पानी है, ऊपर जाली रख दी है और जाली के ऊपर हम रखेंगे टिश्यू पेपर रखा है और उसके ऊपर मैंने यहाँ पे सारे मोदक रख दिए हैं और इसको मैंने ढक के 15 मिनट के लिए पका लिया है। तो ये देखिए बहुत ही ग्लॉसी सी फिनिश आ गई है और ये अच्छे से पक चुके हैं। अब हम इसको निकाल लेंगे प्लेट में और जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए और इस पे लगा देंगे हम सिल्वर पेपर। तो यहाँ पे मैं इसलिए सिल्वर पेपर लगा रही हूँ ताकि ये मार्केट की तरह लगे, बहुत ही सुंदर देखने में लगे और पूरी मार्केट वाली लुक दे। तो ये बनके हमारे रेडी हैं मोदक, बहुत ही टेस्टी बनते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं अगर आप इस तरीके से बनाओगे। और गणपति बापा को भोग लगाइए इसका, गणपति बापा के तो ये प्रिय हैं ही, तो ज़रूर बनाइए। गणपति बापा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। तो ज़रूर इस रेसिपी को बना के गणपति जी को खिलाइए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी।